हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रजातियां और जनजातियां, और इसके आगे के जो भी टॉपिक कवर हो पाएंगे उन सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले जो जारवा देखने को मिलती है वो कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में देखने को मिलती है। कुकी की बात करें ये मणिपुर में है। थारू की बात करें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, और गोंड मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लोग ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं। इसका संदर्भ है ए नॉर्डिक आर्यों से, बी ऑस्ट्रियाई जनों से, सी नेग्रोसम जनों से, डी मंगोलाइड जनों से। सही उत्तर है ऑप्शन डी मंगोलाइड जनों से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों को निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? ए दिनारिक, बी मेडिटेरियन, सी मंगोलाइड, डी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मंगोलाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? ए इरूलर, बी खासी, सी संथाल, डी थारू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संथाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? ए दक्षिण भारत, बी उत्तर पश्चिमी भारत, सी उत्तर पूर्वी भारत, डी उत्तर भारत, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो एकमात्र मानव भाव कपि पाया जाता है वह है? ए हनुमान बंदर, बी पश्चिमी घाट, सी असम का मंथर लोरिस, डी असम का सोइथम्बो गिवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी असम का सोइथम्बो गिवन। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है? ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ए थारू उत्तराखंड, बी भूटिया उत्तर प्रदेश, सी मुंडा बिहार, डी कोल राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थारू उत्तराखंड। अगला है हमारा, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? ए खासी, बी मुंडा, सी भील, डी थारू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थारू। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ए सहरिया, बी बागा, सी पहाड़िया, डी थारू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डी थारू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? ए दशहरा, बी दिवाली, सी होली, डी नागपंचमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिवाली। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? ए बिहार तथा मध्य प्रदेश, बी झारखंड तथा मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थारू लोगों का निवास कहाँ है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। इसका सही उत्तर पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन वर्तमान में इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और राज्य, लिम्बू सिक्किम, कार्वी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कोत ओडिशा, बोंडा तमिलनाडु। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ए अबोर, बी गद्दी, सी लेप्चा, डी धारू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गद्दी। अगला है, गद्दी लोग निवासी हैं? ए मध्य प्रदेश के, बी हिमाचल प्रदेश के, सी अरुणाचल प्रदेश के, डी मेघालय के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है हमारा, संथाल निवासी हैं? ए मध्य भारत के, बी दक्षिणी भारत के, सी पश्चिमी भारत के, डी पूर्वी भारत के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पूर्वी भारत के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए भील गुजरात, बी जौनसारी उत्तराखंड, सी संथाल छत्तीसगढ़, डी खासी मेघालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संथाल छत्तीसगढ़।
अगला है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ए इतूत, बी सांगा, सी निर्वलो, डी बुपला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बुपला। अगला है हमारा ऋतु प्रवास किया करते हैं। ए भोटिया, बी बुक्सा, भुक्सा, सी जौनसारी, डी थारू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूटिया। अगला है बोडो निवासी हैं। ए गारो पहाड़ी के, बी संथाल परगना के, सी अमेजन बेसन के, डी मध्य प्रदेश के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गारो पहाड़ी के। अगला है हमारा गारो जनजाति है। ए असम की, बी मणिपुर की, सी मिजोरम की, डी मेघालय की। तो गारो हमें असम, मणिपुर, मेघालय में तीनों में जगह देखने के लिए मिल जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगर ये पूछा जाए गारो जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है तो इसका सही आंसर मिजोरम में तो पाई जाती है, मणिपुर में नहीं पाई जाती है। अगला है हमारा खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी असम में। इसका सही आंसर है मेघालय और असम दोनों। अगला है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ए चेंचू, बी लेप्चा, सी डफला, डी डाफर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेंचू। अगला है निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए टोडा, बी गोंड, सी भील, डी गारो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोंड। अगला है भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? ए संथाल, बी गोंड, सी कोल, डी भील। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भील। अगला है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ए भील, बी गोंड, सी संथाल, डी धारू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोंड। अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए गोंड, बी इरुलर, सी पनियन, डी राजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोंड। अगला क्वेश्चन है टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। ए अरावली पहाड़ियों पर, बी मध्य प्रदेश में, सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर, डी विंध्याचल की पहाड़ियों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? ए जोनसार पहाड़ियाँ, बी गारो पहाड़ियाँ, सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, डी जयंतिया पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला है अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ए हो, बी पहाड़िया, सी मुंडा, डी उराव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हो। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपुत्री विवाह की प्रथा को मानता है? ए कादर, बी लोड़ा, सी मुंडा, डी टोडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टोडा। अगला है सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? ए उरांव, बी कमार, सी बैगा, डी गोंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उरांव। अगला है एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है ए संथाल, बी मुंडा, सी भील, डी थारू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंडा। अगला है घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ए उरांव, बी हो, सी गोंड, डी कोल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उरांव। अगला है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ए भोक्सा, बी भूटिया, सी जौनसारी, डी थारू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जौनसारी। अगला है मिजोरम में वस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि ए घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं, बी कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है, सी कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं, डी घाटियों में सघन वन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। इसके ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए सही उत्तर का चयन नहीं किया जा सकता। अगला है टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ए जम्मू और कश्मीर, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओणम आंध्र प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए गोवा कोंकणी, बी मेघालय खासी, सी नागालैंड अंगामी, डी सिक्किम तिब्बती। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम तिब्बती।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सम्मिलित नहीं है? अंगामी नागालैंड, बी आपातानी अरुणाचल प्रदेश, सी भोटिया उत्तर प्रदेश, डी गोंड मध्य प्रदेश। ये विवादित क्वेश्चन है, जबकि भूटिया इसमें जो जैसे बताया गया भूटिया भूटिया सिक्किम में है और भूटिया उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज है। जबकि ये अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश ये इसमें पाई जाती हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ए असम में, बी झारखंड में, सी पश्चिम बंगाल में, डी महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। अगला है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? ए गोंड, दो नगा, तीन जौनसारी, चार डोडा। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए, एक और दो, बी दो और तीन, सी तीन और चार, डी एक और चार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीन और चार। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जनजाति, सूची 2 निवास स्थल। ए भील, बी संथाल, सी राजी, डी लेप्चा। 1 सिक्किम, 2 उत्तराखंड, 3 झारखंड, 4 राजस्थान। कूट है ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 4 2 3 1, डी 3 4 1 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 3 2 1, अर्थात भील है राजस्थान, संथाल है झारखंड और राजी है उत्तराखंड, लेप्चा है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ए बिरहोर, बी भूटिया, सी टोडा, डी सेंटिनली। ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, 2 तमिलनाडु, 3 सिक्किम, 4 झारखंड। तो देखो भूटिया कहाँ पाई जाती है? भूटिया में देखने को मिलती है सिक्किम में। टोडा कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु में। सेंटिनली कहाँ देखने को मिलती है? अंडमान निकोबार में। और बिरहोर कहाँ देखने को मिलती है? झारखंड में। तो इसका सही आंसर होगा 4 3 2 1, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है हमारा, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। टोडा पाई जाती है हमारी तमिलनाडु में, ठीक है। गारो हमारी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। लेप्चा कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। बिरहोर कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो गया? 3 1 4 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए थारू, बी भील, सी गद्दी, डी मुंडा। 1 राजस्थान, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 झारखंड, 4 उत्तर प्रदेश। थारू पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भील हमें कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में। गद्दी हमें कहाँ देखने को मिलती है? हिमाचल प्रदेश में। मुंडा कहाँ मिलती है? झारखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 4 1 4 1 2 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल के चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? ए राजस्थान, बी असम, ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए जौनसारी, बी संथाल, सी भील, डी लेप्चा। 1 झारखंड, 2 मध्य प्रदेश, 3 उत्तराखंड, 4 सिक्किम। तो जौनसारी हमें कहाँ देखने को मिलती है? उत्तराखंड में। अब भील हमें कहाँ देखने को मिल जाती है? मध्य प्रदेश में। लेप्चा कहाँ देखने को मिलते हैं? सिक्किम में। संथाल कहाँ है? झारखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 3 1 2 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है हमारा, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? ए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, बी भाषा और बोली, सी सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं, डी आर्थिक स्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अगला है, सम्मिलित कीजिए। ए पहाड़ी कोरवा, बी बेगा, सी मारिया, डी सहरिया। 1 मंडला, 2 जसपुर, 3 ग्वालियर, 4 पातालकोट। ग्वालियर में हमें क्या देखने को मिलती है? सहरिया। मंडला में हमें क्या देखने को मिलते हैं? बेगा। तो 2 सही हो गए हमारे। अब क्या है, एक बचा है छिंदवाड़ा के, ये मारिया नहीं है, भारिया है जो छिंदवाड़ा के पातालकोट में। बची पहाड़ी कोरवा जो जसपुर में। इसका सही आंसर है 2 1 4 3। 2 1 4 3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है, सम्मिलित कीजिए किस राज्य से वे सम्मिलित हैं?
तो मोपला हमें कहाँ देखने को मिल जाती है? ये हमें देखने को मिलती है केरल में, ठीक है। मूरिया या मारिया हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। टोडा कहाँ मिलती है? तमिलनाडु में। और मुंडा कहाँ देखने को मिलती है? उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है हमारा, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है ए असम में, बी जम्मू कश्मीर में, सी तमिलनाडु में, डी राजस्थान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, ये सही है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। सी टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, सही है। डी नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। अगला है, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। 2, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। 3, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला है हमारा, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ए बुक्सा पौड़ी गढ़वाल, बी कोल जबलपुर, सी मुंडा छोटा नागपुर, डी कोरवा कोडगू। इसमें जो कोरवा है वो कहाँ पाई जाती है? झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जबकि ये कोडगू है वो कहाँ का है? कर्नाटक का एक जिला है। तो इससे यह संबंधित नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे मुंडा है ये आदिम जनजाति नहीं है, तो ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो इसका वैसे अगर माने तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन वाला है। अगला है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ए असम मीरी, बी नागालैंड कोन्यक, सी अरुणाचल प्रदेश अफ्तानी, डी मध्य प्रदेश लवांडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश लवांडा। लवांडा जनजाति कहाँ की है? आंध्र प्रदेश के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ए शेरपा नेपाल, बी थारू उत्तराखंड, सी टोडा दक्षिण भारत, डी जुलू उड़ीसा। इसका सही आंसर है डी, जुलू उड़ीसा, क्योंकि जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से, सॉरी ऊपर रह गया शायद, हाँ ये रह गया, सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। छिंदवाड़ा में हमें क्या देखने को मिलती है? वारिया जनजाति देखने को मिलती है। मंडला में हमें गोंड देखने को मिल जाती है। झाबुआ में हमें भील जनजाति और शिवपुरी में सहरिया। तो इसका सही आंसर है 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ए हालचू, बी रेंगमा, सी ओंजे, डी सोमपेन। इसका सही आंसर है बी, रेंगमा। ये नागालैंड और असम में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दादरा और नगर हवेली, सी दमन और दीव, डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी निकोबार द्वीप समूह, सी स्पीति घाटी, डी लक्षद्वीप द्वीप समूह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप समूह। अगला है, जारवा जनजाति पाई जाती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी सिक्किम, ई निकोबार द्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, निकोबार द्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारा, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी अंडमान निकोबार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी लक्षद्वीप, सी छत्तीसगढ़, डी अंडमान और निकोबार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। अगला है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है? ए गोंड, बी जारवा, सी जुआंग, डी लेप्चा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जारवा। अगला है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय ए पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है, बी पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, सी दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है, डी मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, जो मुख्यतः राजस्थान में ये जनजाति देखने को मिल जाती है।
निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? ए कंवर, बी कोरा, सी करमाली, डी कोरवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोरवा, जो कि झारखंड की एक जनजाति है। अगला है झूमिंग करते हैं। झूमिंग क्या है? एक प्रकार की कृषि है। ए भोटिया, बी खासी, सी संथाल, डी टोडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खासी। अगला है कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है? ए विजवार, बी धनवार, सी खैरवार, डी मझवार। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खैरवार, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलती है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए संथाल। संथाल हमें कहाँ देखने को मिलती है? झारखंड में। झारखंड में, एक मिनट। संथाल कहाँ देखने को मिलती है? झारखंड में। भील कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में। टोडा है तमिलनाडु में। जारवास है अंडमान निकोबार में। तो इसका सही आंसर है 2 4 1 2 2 कहाँ गया? इसका सही आंसर है 3 4 1 2 ऑप्शन बी। अगला है हमारा क्वेश्चन, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? ए कमार, बी कोल, सी उरांव, डी गोंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उरांव। अगला है कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी त्रिपुरा, डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन सी त्रिपुरा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो गद्दी हमें कहाँ देखने को मिलती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। टोडा कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु में। खासी कहाँ देखने को मिलती है? मेघालय में। नागा मणिपुर में। तो इसका सही आंसर है 2 4 1 3 ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? ए कमार, बी भुंजिया, सी हलवा, डी गोंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भुंजिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? ए बिंजवार, बी कंवर, सी कमार, डी सवरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कमार। अगला है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? ए अबूझ माड़िया, बी कमार, सी बैगा, डी पहाड़ी कोरवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैगा। अगला है, बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए बेगा, बी ओरांव, सी माड़िया, डी कंवार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेगा। अगला है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ए ओझा, बी गदवा, सी नगेसिया, डी खरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओझा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए गोंडगरिया, बी बैगा विजवार, सी भारिया पटेलिया, डी कोरगू महार। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी और सी दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ए भील गुजरात, बी गद्दी हिमाचल प्रदेश, सी कोटा तमिलनाडु, डी टोडा केरल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टोडा केरल। अगला है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी लद्दाख। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखो, भील हमें कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में। गोंड हमें कहाँ देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में। तो इसके 2 और 3 तो सही आंसर हैं। अब देखो जरा, इसमें 2 और 3 सही आंसर है। और फिर क्या है इसका? लिम्ब्रूज, ये हमें सिक्किम में देखने को मिलती है, और कोनियाक नागालैंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए अंगामी नागालैंड, बी बिरहोर झारखंड, सी खस अरुणाचल प्रदेश, डी टोडा तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खस अरुणाचल प्रदेश। खस जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। अगला है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। अगला है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? ए गोंड, बी भील, सी कोरकू, डी अगरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अगरिया। अगला है, गहरा गुरु किस जनजाति के थे? ए कमार, बी गोंड, सी कंवर, डी उराव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंवर। अगला है, काठी है
ए जाति, बी जनजाति, सी काष्ठ शिल्प, डी लोक नृत्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोक नृत्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? 1 केरिया उड़ीसा, 2 कुकी उत्तर प्रदेश, 3 यांदी राजस्थान, 4 पालियान तमिलनाडु। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक और 2, बी 1 तथा 2, सी 3 तथा 4, डी 2 तथा 4। ये थोड़ा कंफ्यूज वाला है क्योंकि उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, ना कि केरिया, तो ये विवादित क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाषाएं, तो चलिए इसको भी आज कंटिन्यू कर लेते हैं। नंबर पहला है भारत के संदर्भ में हलवी, हो और कोई पद किससे संबंधित है? ए पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप, बी वाद्य यंत्र, सी प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रकला, डी जनजातीय भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जनजातीय भाषा। अगला है हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ए तमिल, बी बंगाली, सी मलयालम, डी तेलुगु। सही आंसर है ऑप्शन बी बंगाली। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में से बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? ए उर्दू, बी बांग्ला, सी तेलुगु, डी तमिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्ला। अगला है हमारा हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? ए बंगाली, बी तेलुगु, सी तमिल, डी मराठी। सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाली। अगला है निम्नांकित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? ए सिनो तिब्बतन, बी इंडो आर्यन, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक, डी द्रविड़ियन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडो आर्यन। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक औष्टिक समूह की है? ए मराठी, बी लद्दाखी, सी खासी, डी तमिल। सही आंसर है ऑप्शन सी खासी। अगला है नीचे दिए गए मानचित्रों पर विचार कीजिए। इसमें हमें बताना है कि ए बी सी डी द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? ए ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली तथा अवधी, बी अवधी, मैथिली, भोजपुरी तथा ब्रजभाषा, सी ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी तथा मैथिली, डी मैथिली, भोजपुरी, ब्रजभाषा तथा अवधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी तथा मैथिली। यानी यहाँ बोली जाती है ब्रजभाषा, यहाँ अवधी, यहाँ भोजपुरी और यहाँ मैथिली। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था? ए उड़िया, बी गुजराती, सी डोंगरी, डी बंगला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिया। अब है हमारा अपवाद तंत्र जो हम अगली क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू।